हेलो स्टूडेंट, कैसे होंगे? बेहतर होंगे और आप लोग का क्लास अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आज गुणनखंड लेकर आया हूं और हमारे क्लास 10th में एक चैप्टर बहुपद है, उसको स्टार्ट करने से पहले गुणनखंड को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग आज का लेक्चर में देखेंगे गुणनखंड किस प्रकार से सीखते हैं, जो कि मैं स्टार्ट करता हूं। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, ये हमारा गुणनखंड है और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग जानेंगे तो यहाँ से हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। और अगर गुणनखंड नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग से शून्यक नहीं निकल पाएगा। तो गुणनखंड का सिस्टम क्या है? सिस्टम यही है कि ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है? लास्ट है। तो गुणनखंड का सिस्टम है लास्ट और फर्स्ट से गुना। लास्ट और फर्स्ट से क्या करना है? तो गुना करना है। तो फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर और लास्ट में है 4। अगर 4 में एक्स स्क्वायर से अगर गुना करते हैं तो हमारा गुना होकर आएगा 4x स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं 4 में तो गुना होकर क्या आया? 4x स्क्वायर। और हमें जोड़ के या घटा के लाना है, क्या लाना है? तो 4x लाना है। या तो जोड़ के लाएंगे या तो घटा के लाएंगे, हमारा लाना है 4x। तो करते हैं क्या? सिस्टम क्या है? तो हमारा एक्स स्क्वायर ज्यों के त्यों लिखे और 4 ज्यों के त्यों लिखे। अब बस समझना है, ये बात फोकस ये करना है कि गुना करके लाना है 4x स्क्वायर और जोड़ के लाना है 4x। तो करते हैं क्या? ये तो हमारा एक कोई भी गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड में हमारा फर्स्ट और लास्ट ज्यों के त्यों लिखाएगा। ज्यों के त्यों लिख दिए तो गुना करके लाना है कितना? 4x स्क्वायर और जोड़ के क्या लाना है? 4x। तो माइंड में कैलकुलेट करना है कि क्या कौन कौन ऐसा डिजिट ले कि गुना करके 4x स्क्वायर हो जाना चाहिए और जोड़कर क्या होना चाहिए? 4x। तो मैं 2x और प्लस क्या लिए? 2x। अगर 2 और 2 से गुना करते हैं, 2 और 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना क्या आएगा? 4। और अगर 1 से 1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा? x स्क्वायर। यानी कि 2 और 2 से गुना किए तो 4 आया और 1 से 1 से गुना किए तो x स्क्वायर और 2x और 2x से जोड़ते हैं तो क्या आया? 4x। यानी कि अगर गुना करके 4x स्क्वायर और जोड़ के क्या आ गया? 4x। अब इसके आगे प्रोसेस क्या है? तो अब इसके 2 भाग में बांटना है। कई भाग में बांटना है? तो 2 भाग में बांट दिए। अब करना है क्या? कॉमन करना है। तो कॉमन वही अंक करना है, या तो दोनों में मिले या तो दोनों में क्या लगे? भागा लगे। तो अब हम क्या करते हैं? देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x प्लस 4 है। अगर यहां से हम x को अगर कॉमन करते हैं तो यहां हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर 2 है, 2 गो है और 2 गो में अगर 1 गो बाहर निकलता है तो हमारा 1 गो यहाँ बचेगा, प्लस 1 से यहाँ है तो 1 गो के 1 गो बाहर निकल गया तो यहाँ हमारा क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब क्या करते हैं? अब कॉमन यहाँ करना है। तो अगर कॉमन यहाँ अगर 2 करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या बच गया? x बच गया। और यहाँ 4 है, अगर 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूना क्या हो गया? 4 हो गया। अब सवाल पैदा हुआ, x कॉमन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि x इसमें है और x इसमें नहीं है, इसलिए x को कॉमन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना है कि अगर हमारा यहाँ और यहाँ अगर सही आ गया तो हमारा गुणनखंड सही है, और अगर यहाँ अलग डिजिट यहाँ अलग आ गया तो हमारा गुणनखंड क्या है? गलत है। अब क्या करते हैं? ये 2 गो में कोई 1 लिखेंगे और यहाँ से एक a लिखेंगे तो x प्लस क्या आ गया? 2 आ गया। अब x प्लस ई 2 गो में एगो ई लिख दिए, x प्लस 2। अब क्या करना है? ये हमारा गुणनखंड आ गया निकल कर। अब इसी को अगर जांच करना है, इसी को अगर क्या करना है? जांच करना है। तो इसी को हम लोग जांच करेंगे। तो जांच किस प्रकार करेंगे? यहाँ देखो आया है x प्लस 2 और यहाँ आया है x प्लस 2। क्या करते हैं? इसी को क्या कर देते हैं? गुना। अब x से x में गुना हुआ तो हमारा x स्क्वायर आया। अगर x से 2 में गुना हुआ तो 2x आया। अगर 2 से x में गुना हुआ तो 2x आया। और 2 से 2 में गुना हुआ तो 2 क्या आया? 4 आया। अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखे, यहाँ भी प्लस में 2 है, यहाँ भी प्लस में 2 है, तो प्लस 2 और प्लस 2 अगर ऐड करेंगे तो प्लस आ गया 4x
और प्लस यहाँ क्या आ गया 4, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी हमारा क्या आ गया गुणनखंड आ गया अधिक पहले वाला जो डिजिट था वो आ गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। अब इसी पर क्या करते हैं, इसी पर हम 5 गो मैथ डाल देते हैं, 5 गो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं 5 मैथ, x स्क्वायर 8x प्लस 16, x स्क्वायर 10x प्लस 25, x स्क्वायर 16x प्लस 64, x स्क्वायर 18x 81, x स्क्वायर 30x 200। ये हमारा इसी आधार पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन डालें। अब देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। यहां 10 है और ये हमारा क्या है 4 है। कि कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट और लास्ट से अगर गुना किए 4x स्क्वायर में -10 से गुना किए तो -40x स्क्वायर आया, और हमको क्या करना है जोड़ के लाना है 6x, जोड़ के क्या लाना है 6x। तो अब क्या करते हैं, सिस्टम वही है, 4x स्क्वायर के 4x स्क्वायर लिखा आया, -10 के क्या लिखे 10। अब करना है कि अपना मैग्नीट्यूड पावर के अनुसार सोचना है कि कौन सा ऐसा 2 डिजिट ले गुना करके -40x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ घटा के प्लस 6x आना चाहिए। तो अगर गुना करते हैं 10x लिए और -4x लिए, क्या लिए 10x लिए और -4x लिए, तो अब देखते हैं अगर प्लस और माइनस से गुना हुआ तो हमारा आ गया माइनस। अब 40 और x से गुना हुआ तो क्या आ गया x स्क्वायर, और 10x में अगर 4x गया तो यहाँ क्या बचा 6x बचा, क्योंकि 10x हमारा प्लस में है और माइनस में 4x है, तो 10 में से 4 गया तो बचा प्लस में 6x। प्लस में इसलिए बचा क्योंकि प्लस वाला डिजिट बड़ा है और माइनस वाला क्या है छोटा है। अब क्या करते हैं, इसी को अब 2 भाग में बांटते हैं, एक भाग ए बांट दिए, एक भाग ए बांट दिए। अब करना है क्या कि दोनों में मिलेगा वही कॉमन करना है, या दोनों में भागा लगेगा वही क्या करना है कॉमन करना है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर यहां भी है और x से यहां भी है, तो x से भी मिल रहा है, यहाँ 4 है यहाँ 10 है, तो इसमें भी कुछ कॉमन हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि यहां से अगर 2 कॉमन किए और साथ में अगर x कॉमन किए तो 2 से अगर 4 में भागा देते हैं तो 2 दूना 4 आ गया, और x स्क्वायर में अगर एक x बाहर निकला तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा। अब यहाँ प्लस है तो क्या कर दिए प्लस, अब 10 और यहाँ 2 है तो 10 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ गया, और x बाहर निकल गया तो यहाँ खाली क्या बचा 5 बचा। अब क्या करते हैं, अगर माइनस यहाँ अगर 2 कॉमन करते हैं तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, और 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ x कॉमन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो यहाँ से हमारा x बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 10 में अगर 2 से भागा देंगे तो क्या हो गया 5। अब क्या करते हैं, अगर a और a सही आ गया तो हमारा गुणनखंड क्या है सही है। अब क्या करना है कि 2x - 2 और a 2 डिजिट सेम है, 2 को में कोई एक लिख सकते हैं 2x + 5, ये हमारा हो गया यहाँ माइनस वाला। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी यहाँ भी माइनस रहेगा यहाँ भी रहेगा माइनस, तो घबराने का चीज नहीं है, बस इसी सिस्टम से चलना है। देखते हैं यही क्वेश्चन को चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सिस्टम वही है, लास्ट और फर्स्ट से क्या होगा तो गुना होगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस अगर करते हैं तो हमारा क्या आएगा गुना में माइनस आएगा, और 40 में 1 करेंगे तो 40, और साथ में अगर x स्क्वायर लगे तो क्या हो गया x स्क्वायर। अब क्या करना है, इसी को क्या करते हैं 40x स्क्वायर के 40x स्क्वायर -1 के 1, यानी गुना करके लाना है हमको -40x स्क्वायर, और जोड़ और घटा कर लाना है क्या लाना है तो -6x, क्या लाना है -6x। तो अब क्या करते हैं
-10x प्लस 4x। क्या किए? माइनस, अगर माइनस और प्लस से गुना किए तो क्या आ गया? माइनस। अब 10 और 4 से गुना किए तो 40, और अगर x और x से गुना किए तो क्या आया? x स्क्वायर आया। अब 10x में अगर 4x गया तो क्या बचा? 6x। बाकी अब हमको 6x लाना है माइनस में, तो यहाँ माइनस वाला डिजिट बड़ा है और प्लस वाला क्या है? छोटा है। तो क्या करते हैं? 10x में अगर 4x गया तो 6x बचा, माइनस प्लस से गुना किए माइनस, 10 4 से गुना किए 40, x से गुना किए x स्क्वायर। अब इसी को कई भाग में बांटना है? तो 2 भाग में बांटना है। कॉमन वही करना है जो दोनों में क्या लगे? तो भागा लगे। कॉमन वही करना है, दोनों में भागा लगे या दोनों में मिले। तो यहां से अगर 10 और साथ में x अगर कॉमन करते हैं तो 10 से अगर 40 में भागा देंगे तो कई फॉर्म कट जाएगा 4 बार में। अब यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2 गो में अगर एक गो बाहर जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा? x। अब यहाँ 10x के 10x अगर बाहर निकल गया तो माइनस में कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या करना है कि यहाँ तो ना तो 4 कॉमन होगा ना तो x कॉमन होगा, कुछ नहीं होगा कॉमन, तो एक हम कॉमन कर सकते हैं। अगर 1 कॉमन किए तो यहाँ से 4x के 4x और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और एक में से एक बाहर गया तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 बचा। और अगर a और a हमारा सही आ गया तो गुणनखंड क्या है? सही है। अब क्या करते हैं? एक लिखते हैं 10x प्लस 1 और एक लिखते हैं कि 2 गो में कोई भी एक लिख सकते हैं। आ गया। जांच करना है तो बस वही तरीका से जांच करेंगे। ये दोनों में आपस में अगर गुना कर देंगे तो हमारा ए वाला अगर वैल्यू आ गया तो गुणनखंड सही है, और अगर ए वैल्यू नहीं आया तो हमारा गुणनखंड क्या है? गलत है। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। इसको क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सिस्टम वही है, ए भी प्लस में तो गुना होकर यहाँ जो आएगा जो क्या आएगा? प्लस में आएगा। अब क्या करना है? x स्क्वायर है और साथ में यहाँ 11 है, और 11 से गुना हुआ तो हमारा 121 आ गया, और अगर x स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो गया? x स्क्वायर। अब क्या करना है? इसी को तोड़ना है 2 भाग में। ये हमारा 11x स्क्वायर के 11x स्क्वायर प्लस 11 के 11 लिखाया। अब 2 भाग में तोड़ना है और तोड़ के लाना है -22x और गुना करके लाना है प्लस 121x स्क्वायर। तो क्या करते हैं? अगर करते हैं -11x और -11x, तो हम जानते हैं कि अगर गुना में माइनस और माइनस से अगर गुना होता है तो गुना होके प्लस आ गया, और अगर 11 से गुना होगा तो 121 आ गया, और अगर 1 से x से गुना होगा तो x स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं? माइनस में 11x और माइनस में 11x और माइनस में 11x और माइनस में 11x, माइनस माइनस अगर जोड़ते हैं तो जोड़ में चिन्ह माइनस से रहेगा, और 11x से कितना हो गया? 22x हो गया। अब क्या करना है कि इसी को 2 भाग में बांट देना। इसी को 2 भाग में बांटते हैं। अब कॉमन करना है। कॉमन वही करना है जो दोनों में मिले या दोनों में भागा लगे। तो कॉमन करते हैं, यहाँ से 11x कॉमन करते हैं। अगर 11x कॉमन किए तो 11 की 11 बाहर, x स्क्वायर से 1x बाहर हुआ तो यहाँ x बच गया, और यहाँ से 11x की 11x बाहर हुआ तो यहाँ बचा -1। अब क्या करते हैं? माइनस यहाँ से 11 अगर कॉमन किए तो यहाँ से x बच गया, और यहाँ माइनस प्लस हो गया माइनस, और 11 के 11 बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बचा? 1 बचा। अब इसी को क्या करना है कि एक लिखना है 11x, एक लिखना है -11, और ये 2 गो में एक लिखना है x -1। अगर यहाँ पर ही ये दोनों सही आ गया तो गुणनखंड सही है, और अगर और पूरा एकदम 100% जानना है कि गुणनखंड सही है या नहीं, तो हमारा ई वैल्यू से इस वैल्यू में अगर गुना करते हैं तो ए वैल्यू आ गया तो गुणनखंड क्या है? सही है।